बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी कहानी है चचा छक्कन की, जो एक ज़माने में बड़ी मशहूर थी और मालूम नहीं ये 100 साल पहले एक राइटर ने लिखी थी। और वो राइटर जनाब उस राइटर का नाम है इम्तियाज़ अली ताज। उस राइटर ने लिखी थी और वो ज़बरदस्त कहानी आज तक लोगों के ज़हनों में है। 100 साल गुज़र गए हैं। वो 1926 1926 में ये कहानी राइटर ने लिखी थी और बहुत ही बेहतरीन पैराई में लिखी है। और ये छोटी सी कहानी, छोटी तो नहीं है, कहानी बड़ी मज़ेदार है। उस कहानी का नाम है चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। और वो ज़बरदस्त पैराया है उसका। हुआ ये कि चचा छक्कन ने तस्वीर टांगने के लिए उनकी बेगम ने कहा, भई ये तस्वीर आई रखी है, अगर ये तस्वीर ये गुम हो गई या गिर गई या टूट गई तो हाँ, आने रुप 1 रुपए 2 रुपए का धक्का ही लग जाएगा। तो वो ज़माना ज़ाहिर है सस्ता था। तो चचा छक्कन ने कहा, आप फ़िक्र ना करें, मैं इसे लटका दूँगा। अबे जा भई, अपने एक बच्चे को कहा, दूसरे को कहा, जा बाज़ार जा, भागा-भागा चला जा और जब वहाँ से कोई खरीद ला 1.5 इंच की कीलें। फिर ख़्याल आया, ओहो 1.5 इंच तो छोटा है। दूसरे बच्चे से कहा, भई भागा-भागा जाओ और उसको जा लीजिए रास्ते में, और उसे कहिए 3 इंच की लाए। खैर वो 3 इंच की कीलें वो लेने चले गए। और इधर ये सोचने लगे कि तस्वीर टाँगने में और क्या-क्या मुझे चाहिए, कि मुझे वो चाहिए, हथौड़ी चाहिए और कीले चाहिए और कई चीज़ें चाहिए होती हैं तस्वीर लटकाने के लिए, एक मेज़ भी चाहिए। और ख़ैर वो सारा कुछ इंतज़ाम हो गया। वो बच्चा आया तो उसने कहा कि ये जो है, ये वो मुझे रास्ते में मिल गया था तो मैं 3 इंच की हील ले आया हूँ। और नाम अब ये लौंडे जा ये कीजिए, वो कीजिए, वो सारे घर को उन्होंने सर पे उठाया हुआ था। ख़ैर आखिरकार वो टाइम आ गया और वो परसों ही की बात है कि सारे वाक़यात हुए हैं। अच्छा जी, और वो पहले तो उनकी बेगम ने कहा कि भई अगर आप इतना ही हंगामा आपने करना था तो मुझे बता देते, मैं अपने मैके ही चली जाती अपने बच्चों को लेके, लेकिन बाहर वालों ने कहा, भई ऐसी बात नहीं है, ये मैं काम आसानी से कर लूँगा। और उन्होंने वो खड़ी कर दी, मेज़ खड़ी कर ली और उसके पास हथौड़ा रख लिया और जनाब वो कीलें आ गईं। अब बच्चे सारे खड़े हो गए, हत्ता कि अपनी काम वाली को भी खड़ा कर लिया। 7 आदमी दाएँ-बाएँ नीम दायरे की शक्ल में खड़े हैं, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भई उन्होंने कहा, ओहो! ज़रा बराबर से जाओ और वो नापने वाली चीज़ ले आओ जिससे कि हम तस्वीर टाँगेंगे। खैर वो नाम और जाके सलाम कीजिए और उनके टाँग का हाल ज़रूर पूछियो कि टाँग कैसी है, और वो फिर उनसे वो माँगियो जिससे कि हम नाप ले के कि कैसे हम काम करेंगे। वो हथौड़ा वग़ैरह सब उनके हाथ में था। ख़ैर आखिरकार वो तस्वीर टाँगने का टाइम आ ही गया और उन्होंने जब खड़े हो गए ऊपर, तो तस्वीर ज़रा वज़नी थी, उन्होंने जो उठाई तो धड़ से नीचे गिरी आके। ओहो! तस्वीर के तो कि शीशे के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वो बड़े हैरान होके देखने लगे और ख़ैर फिर नीचे उतर आए और उनके हाथ में वो शीशा भी एक लग गया और बुरी तरह खून बहने लगा। आखिरकार वो इस सारे वाक़यात के बाद फिर दोबारा शीशा मँगाया गया और उसमें शीशा लगाया गया और तस्वीर लटकाने का मरहला आखिर आ ही गया। अब वो ऊपर चढ़े और वो कह रहे हैं, अबे छक्कन ये ले आ, अब वो ले आ, वो ले आ, लेकिन चीज़ें लाने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा खड़े थे और कह रहे थे, भई मैं कहाँ गाड़ूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भई ये तो नापने वाली चीज़ सही नहीं है, ऐसा करो सुतली ले आओ, मैं सुतली से नाप लेता हूँ। खैर वो सुतली से नापी गई, तो वो तस्वीर कभी एक फिर भूल गए वो, कभी एक को कहें, कभी दूसरे को कहें, भई देखना कहाँ निशान लगा हुआ था। फिर एक बच्चा ऊपर चढ़ा, कभी दूसरा चढ़ा टेबल पे, लेकिन वो सही जगह मिली नहीं। आखिरकार वो उन्होंने दोबारा वो जगह बनाई तस्वीर लगाने की। खैर वो तस्वीर लगाने का मरहला आया, तो जहाँ कील गाड़ते थे वो कील धड़ से नीचे गिर जाती थी, वो बड़े नाराज़ होते थे। भाई मुझे उठाकर दो, इतनी देर में तो मैं पता नहीं कितने बड़े-बड़े काम कर लेता, तुम्हें कील नहीं ढूँढी मिल रही है। सारे घर में वो ढूँढियाँ पड़ गई, आखिरकार वो कील मिल गई। और कील वो लेके वो फिर जनाब उन्हें दी गई कील और इतने ख्याल आया कि दूसरी कील दे देते। खैर वो पहली कील मिल गई और वो तस्वीर लगाने में मसरूफ़ हो गए।
यहाँ देख रहे हैं जब उन्होंने जो ज़ोर से एक हथौड़ा मारा तो वहाँ से पलस्तर कमज़ोर था, वो पलस्तर भी टूट गया और ये हथौड़ी भी अंदर चली गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि चाँद मारी हुई है दीवार का, बड़ा बुरा हाल हो गया। खैर आखिरकार दोबारा नाप-वाप के उन्होंने आगे कर ही ली, एक जगह बना ली और वो कील गाड़ दी। तो कील गाड़ने के बाद ये हुआ कि वो तस्वीर लटकाई गई। तस्वीर जो लटकी तो वो तो कील ही टेढ़ी थी, तस्वीर टेढ़ी लटकी। ओहो! नीचे उतर के कहने लगे मैंने आखिरकार तस्वीर लटका ही दी। इस तस्वीर के लिए तो लोग मिस्त्री बुलाते हैं। मैंने तो कितनी आसानी से तस्वीर लगा दी, कितना आसान काम था। क्या ख़्याल है बच्चों और मेरे प्यारे बहन-भाइयों क्या ये आसान था? चचा छक्कर ने तो बहुत ही सारे घर को परेशान कर दिया था लेकिन बहरहाल तस्वीर वो लटक ही गई। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ पहले लिखी जाती थी और आज तक लोगों के ज़हनों में हैं और उसे वो मज़े-मज़े से मज़े ले लेकर पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते हैं और हम भी एन्जॉय कर रहे हैं। आप भी एन्जॉय करें। अच्छा बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।